आप सभी के लिए मैं एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात आज बताना चाहता हूँ। आप सबके पास में एक ड्रीम बुक होनी चाहिए, एक सपनों की किताब। जानते हैं वो क्या है? आपकी डायरी। जिस डायरी को आप 9 वर्ष के लिए आप डायरी लेते हैं, उस डायरी का प्रयोग करना शुरू कीजिए। प्रयोग करने का तरीका क्या है? डायरी में आप ऑड इवन पेजेज में बाईं तरफ का पेज, दाईं तरफ का पेज, उसमें किस तरह से आपने क्या लिखना है और किस तरह से प्रयोग करना है। डायरी लोगों के पास बहुतों के होती है, लेकिन प्रयोग करना नहीं आता। ये आपके सपनों की किताब है, ये आपकी ड्रीम बुक है, ये आपकी वह योजना का वह हिस्सा है जो आपको निश्चित ही बहुत ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। तो आप बाएं तरफ के पेज पर कुछ चीजें लिखेंगे। जैसे आपने निश्चय कर लिया कि मुझे अपने आप को कहाँ देखना है। मेरा स्वास्थ्य, मेरी आमदनी, मेरा परिवार, मेरा सामाजिक जीवन, मेरा आध्यात्मिक जीवन, ऐसे कुछ आप बिंदु ले लीजिए। तो सबसे पहले आपने शुरुआत करनी है स्वास्थ्य से। और इस बात को समझने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आपकी डायरी के 4 हिस्से हो जाएं, 4 पार्ट्स में आप उसको 4 चैप्टर में अपनी डायरी को आप अपने पास में प्रयोग करने के लिए रख लें। पहला चैप्टर जो है आपका, वो क्या होगा? उसमें आपने कुछ वो चीज़ें लेनी है जिसमें आप स्वयं के बारे में, अपने आप को ऊंचा उठाने के बारे में कुछ लिखेंगे। और उसमें पहली शुरुआत होगी आरोग्यता की, स्वास्थ्य की। तो आपने पहला पेज, उसमें आपने लिखना है एक स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है, वह क्या क्या करता है, उसकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल क्या होता है। तो उसे आप लिखेंगे। आप लिखेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति नियम से सोएगा, नियम से जागेगा। उसके सोने के नियम हैं। अगर 10 बजे सोया है तो 4 बजे उठेगा, अधिक से अधिक 5 बजे उठ जाएगा। जल्दी सोना और जल्दी जाग जाना। फिर आप लिखते हैं ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ रहता है और आदर्श व्यक्ति होता है, उसकी पहचान है कि हर दिन व्यायाम भी करेगा, कार्डियो एक्सरसाइज करेगा, प्राणायाम करेगा, अपने स्वास्थ्य के लिए रनिंग कर सकता है, जॉगिंग कर सकता है, पार्क में जा सकता है, वो अपने जिम को ज्वाइन कर सकता है, व्यायाम को जरूर अपनाता है और वो भी नियमित। फिर आप कहते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति जो स्वस्थ है और स्वास्थ्य पर पूरी तरह ध्यान देता है, उस व्यक्ति के पास एक और गुण होता है कि उसका आहार, उसका भोजन, उस पर वो बहुत ध्यान देता है। गुणवत्ता वाली चीज़ें खाता है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, मिनरल्स, जितने भी शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं, उन सबको ध्यान में रखकर वो स्वाद पर ध्यान नहीं देता, वो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाता है। कुछ भी खा लेगा ऐसा नहीं है। चुनकर खाता है, चुनकर पहनता है, चुनकर बात करता है, उसकी हर चीज सिलेक्टेड है। तो जो सिलेक्टेड चीजों का प्रयोग करता है, स्वास्थ्य के संबंध में जो व्यक्ति चुनकर चीजों का प्रयोग करता है, उस व्यक्ति के जीवन में खाने पीने का भी बहुत बहुत ध्यान रखने वाली उसकी आदत होती है। आगे आप लिखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ है और स्वास्थ्य पर अधिक से अधिक ध्यान देता है, उस व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण ये होता है, हंसमुख रहता है,
खुश रहता है, न दुखी रहता, न दूसरों को दुखी करता। चिंता आ भी जाए तो दबाव में नहीं आता। फिर आप आगे अपने बारे में लिखते हैं, ऐसा व्यक्ति जिस आदमी को हम ये मानते हैं आदर्श स्वास्थ्य वाला है, वो पानी भी उचित मात्रा में पिएगा और शुद्ध पानी का प्रयोग करेगा। वह संयमित व्यक्ति होता है, वह दुर्व्यसनों से बचता है, कोई एडिक्ट नहीं होता, नशे का नहीं, गलत संगति का नहीं, गलत लोगों में नहीं जाता और आत्मविश्वासी होता है। तो ऐसे आपने सारे गुण लिखे। लिखने के बाद में फिर आप दूसरा पेज, ये तो लेफ्ट वाला था, अब राइट वाला, दाएं वाला पेज, उस पर आप लिखना शुरू करते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूं, कितना व्यायाम करता हूं, सोने जागने पर कितना ध्यान देता हूं, मेरे खान पान में कहाँ कमी रहती है, मैं किन किन बिंदुओं पर, किन किन पॉइंट्स पर कहाँ गलती करता हूं, मैं अपने आप को कितने नंबर देता हूं, मुझे कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, ये सारा आपने उसमें लिखना है। उसके बाद आखिरी वाला, उसी पेज के आखिर में आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है कि अब मैं स्वयं की गलतियों को पहचान गया हूं। और अगर आपका पेज भर जाता है तो आगे जाओ, आप अगले पेज ले लीजिए, उनमें आप लिखना शुरू कर दीजिए कि अब मैंने निश्चय कर लिया है, अपने आप को सुधार करने के लिए मैं संकल्प लेता हूं, अब नियमित रहूंगा, व्यायाम भी करूंगा, प्राणायाम भी करूंगा, खान पान पर ध्यान दूंगा, मेरा व्यवहार अच्छा होगा, मेरे जीवन में ये विशेषताएं रहेंगी और मैं संकल्पित हूं। आगे आपने उसमें प्रार्थना लिखनी है। प्रार्थना लिखनी है कि परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे संकल्प पूरे हों, मेरी मदद करना, मुझे आशीष दीजिए। और जैसे आप ये प्रार्थना कर लेते हैं, लिख देते हैं, अब उसे आप प्यार से दोबारा पढ़िए। ये आपके लिए एक हिस्सा हो गया। अब इसी में आप आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आरोग्यता के लिए आप जैसे ही ये सब लिखते हैं तो उसमें वो सारी चीजें और लिख लेंगे कि ऐसा व्यक्ति रात्रि में सोने से पहले मधुर संगीत सुनकर सोता है, ऐसा व्यक्ति प्रकृति के बीच में जरूर जाता है, ऐसा व्यक्ति सैर करने का, वॉक करने का आदी होता है, ऐसा व्यक्ति निंदा चुगली में रुचि नहीं लेता। तो आप वो सारी चीजें जो भी जीवन के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उन सब को आप लिखें। लिखने के बाद में आप जो नहीं अपना पा रहे हैं उनके लिए संकल्प करें और फिर साथ साथ प्रार्थना करें। और साथ में एक बात और, उस तरह का साहित्य पढ़ें, उस तरह के बुक्स पढ़ें जिनसे आपको स्वास्थ्य संबंधी और अच्छी जानकारी मिल सके। साथ में एक बात और, जिन तरह की बीमारी के कारण आपका शरीर गड़बड़ रहता है तो आप उचित डाइटिशियन और अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी औषधियों का, वनस्पतियों का प्रयोग करते हुए अपने आप को रोग मुक्त करें और लगातार अपने व्यायाम, प्राणायाम, आहार और जीवन शैली को ठीक करके अपने आप को स्वस्थ करें। तो ऐसा ये सारा आपका एक बिंदु हो गया जिसको आप अपनी डायरी का पहला हिस्सा बनाएंगे।